सैलरी खर्चा है तो डेबिट तो करना ही करना है। क्या करना है? सैलरी को डेबिट तो करना ही करना है। लेकिन क्योंकि ड्यू है, पे नहीं करे तो कैश तो लिखे नहीं, तो यहां पे लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये लो 5000। ठीक है। मान लो रेंट ड्यू है तो रेंट तो ऊपर आएगा ही, नीचे आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा। मान लो है कमीशन आउटस्टैंडिंग है, कमीशन ड्यू है तो कमीशन तो ऊपर आएगा ही, नीचे आउटस्टैंडिंग कमीशन आ जाएगा। बहुत सिंपल। तो बच्चों मुझे पता है बहुत से बच्चे जनरल एंट्री से बहुत परेशान है, तो मैं लेकर आया हूं जनरल एंट्री। आप बहुत ध्यान से देखिए। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिए। जब भी गुड्स परचेज होंगे तो हमेशा परचेज तो डेबिट होके ही रहेगा। क्या बच्चों? जब भी गुड्स परचेज होंगे तो गुड्स की जगह वर्ड क्या आएगा? परचेज अकाउंट, डेबिट। ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, क्या हमने कैश पेमेंट करी है? ये ध्यान से देखो। अगर कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में गलती से आ गया तो कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब कैश पे करते हैं, तो नीचे टू कैश तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अब क्योंकि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी आएगा। ये लो जी, डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि डिस्काउंट हमें कैसे पता लगेगा कि हम डेबिट में लिखे या क्रेडिट में। तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर जाइए। जनरल एंट्री बहुत बेसिक से डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो जब भी, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि जब भी जहां भी कैश होगा, कैश चाहे क्रेडिट हो रहा होगा, अगर डिस्काउंट की बात हो रही है क्वेश्चन में तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट की बात हो रही है क्वेश्चन में तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ठीक है। आप ध्यान से देखो, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा था तो मैंने डिस्काउंट भी क्रेडिट लिख दिया। तो जहां कैश वहां डिस्काउंट, सिंपल सी बात। ठीक है। तो देखो, अच्छा ये वैल्यू देखो कैसे है, सीक्वेंस वाइज ध्यान से देखना। 2 लाख है और मैंने बोल रखा है जब भी ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो डायरेक्ट माइनस करते हैं। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। तो 2 लाख में से 20 गए बच्चों, कितना बचे? 1,80,000। तुम्हें सीधा परचेज के सामने रखना है। ठीक है। जब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा क्वेश्चन में तो परचेज की वैल्यू से ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस करके, निकाल के डायरेक्ट माइनस करके कहां के सामने रखना है? परचेज के सामने रखना है। ठीक है, ये फिक्स है, चेंज नहीं होगा। जब भी परचेज गिवन होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा, तो परचेज की वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू माइनस करके डायरेक्ट परचेज के सामने रखो। अब देखो क्या कह रहे हैं, बस कह रहे हैं कैश परसेंट 10% डिस्काउंट। तो हमारे पास तो ये है ना परचेज फाइनली, तो इसका 10% कितना हुआ? 18,000। ठीक है। और 18, 1,80,000 में से 18 के बच्चों कितना बचा? 1,62,000। लॉजिक है सिंपल। फिर से फॉर्मेट देखो, कोई मुश्किल नहीं है। जब भी परचेज गुड्स होगा और कोई वैल्यू होगी, ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन है तो उसमें से पहले तो उसकी वैल्यू का ट्रेड डिस्काउंट निकालो, जो कि निकल गया, और माइनस करने के बाद, वैल्यू से माइनस करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी ये हमारी परचेज है और ये रखना है हमें परचेज के आगे। ठीक है। और इसी पे ही डिस्काउंट निकलेगा, क्योंकि 10% बोल रहे हैं तो 1,80,000 का 10% 18,000 है। तो इस 1,80,000 में से 18 गए तो कितने बचे? 1,62,000 कैश के सामने डाल देना है बैलेंस करके, बस हो गया सिंपल। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखो, फिर से देखो। परचेज गुड्स फ्रॉम कोहली अलाउड ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 80,000 पेमेंट कैश। अच्छा, इसमें एक चीज की मिसिंग है। क्या मिस है इसमें? परचेज गुड्स कितने का ये तो बताया नहीं, तो ये हम लिख देते हैं फॉर रुपीज 1 लाख। लो चलो 1 लाख ही मान लो। ठीक है। 1 लाख का गुड्स परचेज किया, और जब भी बच्चों ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो हमें क्या करना होता है? सीधा सीधा जो भी परचेज की वैल्यू उसका ट्रेड डिस्काउंट निकालो 10%, जो कि 10,000 है, और हमें उसकी वैल्यू से 1 लाख में से ट्रेड डिस्काउंट जल्दी से माइनस करके जो 90,000 बचा वो सीधा सीधा हमें परचेज के आगे रखना होता है, परचेज अकाउंट डेबिट के आगे रखना होता है 90,000। देखो बच्चों, अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक से जनरेट नहीं आती है तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाइए, मैंने बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रखा है। ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट 90, तो 90 यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? यहाँ पे कभी परचेज की वो वैल्यू नहीं आएगी ओरिजिनल, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी। ठीक है। अच्छा, क्या हम पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट, पर कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 80,000। तो हमें यहाँ पर टू कैश तो लिखना है, याद रखना, पर 80 नहीं लिखना, क्योंकि हम डिस्काउंट मिल रहा है 5% का। अच्छा, जब भी ध्यान से देखो, जब भी कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब कैश पे करते हैं,
तो हम 80,000 पे कर रहे हैं, तो 80 का 5% कितना होता है, 8 5 जा 40, तो 4,000 तुम निकाल सकते हो ऐसे, 80,000 का 5%, ठीक है। तो 80,000 का 5% 4,000, तो 4,000 टू डिस्काउंट। मैंने पहले ही बताया बच्चों आपको, अगर आपको डिस्काउंट यही नहीं पता चलता कि डिस्काउंट किस कब लिखना है, डेबिट में क्रेडिट में, तो जब भी कैश क्रेडिट हो रहा होगा तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट करना है, जब कैश डेबिट हो रहा होगा तो डिस्काउंट को भी डेबिट करना है। तो डिस्काउंट मैंने निकाल लिया 4,000, क्योंकि साफ कह रहे हैं कि 80,000 में कैश मिला, बाकी का हमें बता ही नहीं रहे, क्योंकि 90,000 का टोटल परचेज है, कह रहे हैं इसमें से सिर्फ 80 मिला, 10 तो मिला ही नहीं, तो 10 नाम के आगे जाएगा, और 80 में से गड़बड़ हो गई थी, 80 में से 4,000 का डिस्काउंट करके 76 यहां आना था। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं जनरल एंट्री के रिगार्डिंग। जनरल एंट्री की ये एंट्रीज ऐसी हैं जो कि टीचर्स देती है और बच्चों को समझ नहीं आती। बहुत ध्यान से देखिए, गुड सोल्ड टू कोहली, ध्यान से देखो, हम सेल कर रहे हैं, तो जब भी सेल्स करते हैं तो सेल्स हमेशा इनकम है, और इनकम सेल्स क्रेडिट होती है, ये लिख दिया हमने। एक देखो अमाउंट क्या आएगी वो डिस्कस हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पहले क्या लिखना है, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट, हम पहले उससे तो क्लियर करें। टू सेल्स, ठीक है। अब ध्यान से बोलो, देखो कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट, अच्छा पेमेंट इज रिसीव। अब ध्यान से देखो, ये कंडीशन इफ जुड़ गया है, यानी कि अच्छा खुद सोच के बताओ, अगर इफ पेमेंट इज रिसीव विद इन 7 डेज, इसका मतलब ये हमें कह रहे हैं अगर 7 दिन के अंदर वो पैसा मिल जाता है, आज तो नहीं मिला, अगर कोई भी कंडीशन आ जाती है, इफ लग जाता है, तो आज पैसा नहीं मिल रहा है। जब आज पैसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आज उधार है, उधार मतलब कोहली डेबिट, और याद रखना वैल्यू इसमें सेल्स की वैल्यू नहीं गिवन है, तो सेल्स की वैल्यू हम रख लेते हैं 3 लाख क्वेश्चन में, ठीक है। 3 लाख का 10%, जब भी ट्रेड डिस्काउंट आएगा तो हमें माइनस करना है। 3 लाख है, 3 लाख का 10% है कितना बच्चों, 30,000, 30,000 आ गया। तो हमें 3 लाख में से 30,000 माइनस करके 2,70,000 डायरेक्ट सेल्स के आगे डालना है, और क्योंकि उधारी सेल है तो नाम के आगे भी वही आएगा। देखो क्यों मैंने यहां कैश कुछ की बात नहीं करी, क्योंकि इन्होंने कंडीशन लगा दी, इफ पेमेंट इज रिसीव्ड इन 7 डेज, यानी कि अगर वो अब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब उधारी है, उधारी के लिए एंट्री होती है, नाम को डेबिट करना होता है डेटर को, और सेल्स को क्रेडिट करना होता है। ये तो हो गया। अब देखो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट आप पे आ जाते हैं। हाफ अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन 7 जन। अब 7 तारीख बता रहे हैं, तो तुम खुद गिन लो कि ये 7 दिन के अंदर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 1 जनवरी को हमने बेचा था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये बिल्कुल हमें एग्जैक्ट 7 डेज के अंदर अंदर ही दे रहा है, 7वें दिन डिस्काउंट्स को मिल जाएगा, क्योंकि 8वां दिन नहीं होने दिया इसने, ठीक है। तो 7 डेज में दे रहा है हमें। अब देखो ये एंट्री तो हो गई, अब नेक्स्ट कर रहा हूं, देखो इसके बाद वाली, हमें मिल गए पैसे, और जब पैसे मिलते हैं एज यू नो कैश अकाउंट डेबिट होता है, और क्योंकि कैश हमें मिल रहा है और इन्हें हमें टाइम पे दिया है, तो डिस्काउंट भी हमें डेबिट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों कि अगर कैश डेबिट हो रहा होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, ठीक है। याद रखने की बात है, बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है, डिस्काउंट क्रेडिट करें डेबिट करें, तो कैश के साथ ही रहता है डिस्काउंट, कैश डेबिट डिस्काउंट भी डेबिट, ठीक है। किससे मिल रहा है बच्चों जल्दी बताओ, कोहली से, टू कोहली। अच्छा कितनी पेमेंट मिल रही है हमें, हाफ, हाफ। तो याद करो हमने उसको 2,70,000 का सेल किया था, आप पीछे देखो मैंने रब कर दिया है, पीछे वीडियो करके देखो रिमाइंड, 2,70,000 का आधा निकालो बच्चों जल्दी से, 1,35,000, कोहली के आगे 1,35,000 लिखो, ठीक है। ध्यान से देखना, 2,70,000 की सेल करी थी, हमें आधा पैसा मिल रहा है, देखो साहब देखो, हाफ अमाउंट इज रिसीव्ड, तो आधा मैंने कोहली के आगे कर दिया, इस आधे पे हम उसे डिस्काउंट देंगे, क्योंकि मिल तो हमें आधे रहा है ना, तो जितना मिला हम उतना पे डिस्काउंट देंगे। तो 1,35,000 का 5% कितना हुआ, 13,500, ठीक है बच्चों। तो जो वैल्यू ये हमें मिलती है, हम इस पर ही डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। ये लो 1,35,000 का 13,500 गया बच्चों, कितना बचा, 121,500, 121,500। लो देखो कितना सिंपल है, क्योंकि हमने दिन गिने, हमें ये 7 डेज के अंदर पे कर रहा था, हाफ कर रहा था,
तो नाम के आगे आती है हमेशा पहले पेमेंट, नाम के आगे हाफ, इस हाफ पर हम इसे देंगे डिस्काउंट जो कि था 5%, मैंने निकाल लिया, तो इसमें से ये माइनस होके हमें पेमेंट रिसीव होगी 121500। ठीक है, ये हो गया। आप ध्यान से देखो, रेस्ट मतलब बैलेंस। अच्छा एक बात बताओ, 2,70,000 में से 1,35,000 का तो हो गया हिसाब, तो बचे 1,35,000। 1,35,000 को कब देने, 9 को, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन 7 से ऊपर हो गए, इसको डिस्काउंट नहीं, इससे डायरेक्ट पैसे लो, तो डिस्काउंट तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इससे डायरेक्ट पैसे लेने हैं, क्योंकि इसने हमें लेट किए है पेमेंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कोहली और पूरी वैल्यू लो उससे 1,35,000। बच्चों मैंने डिस्काउंट इसे क्यों नहीं दिया, वाई मैंने इसको इसलिए दिया क्योंकि 9 तारीख को दिया है, जो कि 7 दिन से ऊपर हो गए थे, तो इससे हमने सारी पेमेंट ले ली। इस देखो ये काफी इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स को बहुत ध्यान से देखिए, रिपीट करके देखिए, और अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैंने बेसिक से आपको जेनेटिक्स सिखा रखी है, आप वहां जाइए और अच्छे से देखिए, आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप चाहते हैं आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं, तो आप मेरी एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर होगी अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरी वीडियो को। तो देखो सिंपल सी है, देखो मैंने दो आपको एंट्री दी है, एक सिंपल सी, एक थोड़ी सी मिक्स टाइप। तो अगर पहले को देखो ध्यान से, बस सिर्फ रेंट पेड है, तो जब भी हम एक्सपेंस पे करते हैं तो एक्सपेंस ऊपर डेबिट होता है। रेंट अकाउंट, अगर सैलरी पे करेंगे सैलरी डेबिट, रेंट पे करेंगे रेंट डेबिट, सैलरी कोई भी इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट डेबिट। और क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो टू कैश, कैश हमेशा क्रेडिट होगा। कितना, 5,000 और 5,000। देखो ये तो सिंपल एंट्री, आई थिंक बहुत से बच्चों को ये आती होगी। जब भी हम कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं उसका नाम ऊपर आता है, कैश नीचे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। लेकिन अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जो सेकंड एंट्री है थोड़े से बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दो एंट्री मिक्स है। देखो अगर मैं कहूँ रेंट पेड 5,000 और बाकी मिटा दूं तो सिंपल एंट्री बन गई। ठीक है, तो मैं पहले ये एंट्री करूंगा जो तुम्हें आती है, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये लो मैंने कर दिए 5,000। ठीक है, मैं सेकंड एंट्री की बात कर रहा हूं, आप 2 मिनट से, एक पहले वाली को तो आपको आती है, जो भूल जाओ 2 मिनट। इसको देखो, रेंट पेड 5,000 कर दिए 5,000। अब इसके अंदर से वो कह रहे हैं 2,000 अगले साल के हैं। तुमने देखा होगा हम कभी कभी एडवांस पे कर देते हैं किसी को, तो उन्होंने क्या करा इस क्वेश्चन में, 2,000 इसमें नेक्स्ट ईयर के हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर मतलब एडवांस, तो जब भी एडवांस पे करेंगे तो रेंट को वापस क्रेडिट करना है, और कितनी वैल्यू से करना है, जितना एडवांस है 2,000 से, और यहां पे लिख देंगे प्रीपेड रेंट, ये लो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 2,000 और 2,000। समझ में आया? दो एंट्री नॉर्मली पे करो, पहले तो रेंट पे कर दिया, फिर उसके अंदर से हमने निकाल लिया एडवांस। निकालने का मतलब ये होता है जो रेंट हमने डेबिट किया था सेकंड एंट्री में उसको क्रेडिट कर देंगे 2,000 से, और प्रीपेड रेंट हमारा एसेट है इसको डेबिट कर देंगे 2,000 से। बस ये सिंपल सा है। ठीक है, अगर इसकी जगह सैलरी होता, मान लो चलो सैलरी पेड, मान लो क्वेश्चन में 50,000 होता, और कहते हैं आउट ऑफ विच 10,000 नेक्स्ट ईयर, तो पहले तो हम नॉर्मली पेमेंट करते सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 50,000 50,000। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्योंकि सैलरी हमने पे कर दी, अब हमें ये हमारा प्रीपेड है, एडवांस है 10,000, तो उसी सैलरी को क्रेडिट करेंगे कितने से, जितना हमने एडवांस दिया 10,000, और यहां लिख देंगे प्रीपेड सैलरी। तो बच्चों कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो हर एक चीज को बहुत फोकस के साथ देखिए, फ्यूचर में ये चीजें काम आती है। ठीक है, तो ये देखो, है ना? ठीक है, अच्छा अगर इसमें लिखा होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, ठीक है, तो क्या करूंगा बच्चों, जल्दी से बताओ। सैलरी आउटस्टैंडिंग को हम ड्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, ड्यू भी बोलते हैं। सैलरी ड्यू बोल लो या आउटस्टैंडिंग बोल लो, एक ही बात है। कितने रुपए की, मान लो 5,000 रुपए की। तो बच्चों क्या करेंगे, सैलरी खर्चा है तो डेबिट तो करना ही करना है। क्या करना है, सैलरी को डेबिट तो करना ही करना है, लेकिन क्योंकि ड्यू है, पे नहीं करे तो कैश तो लिखे नहीं, तो यहां पर लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये लो 5,000। ठीक है, मान लो रेंट ड्यू है तो रेंट तो ऊपर आएगा ही, नीचे आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा। मान लो है कमीशन आउटस्टैंडिंग है, कमीशन ड्यू है, तो कमीशन तो ऊपर आएगा ही, नीचे आउटस्टैंडिंग कमीशन आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत ध्यान से देखिए, है ना?
अगर आप बहुत और अच्छे से बेटर से इस चैप्टर को करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर देखिए, मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है इस पर, एक एक बेसिक चीज आपको एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है।